discovery of proton. Write down the formation of cathode ray. The formation of cathode ray. The formation of cathode ray has shown that all the atom contain negative charge, particle called electron. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में ये तो खैर इलेक्ट्रॉन का है। द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे, यानी जहां हम कैथोड रे पढ़े थे, जहां कैथोड रे बन रहा था, द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे हैज शोन, ये चीज बताता है कि ईच एंड एवरी एटम हैज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऐसे हम लिखेंगे, नाउ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब लोगों को ये मालूम नहीं था क्या कि एटम को हम सब डिवाइड भी कर सकते हैं, तब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का सर्च किया कि नहीं, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। और पहला बार एटम को जब सब पार्टिकल्स मिला उसके अंदर, यानी एटम कैन डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल्स एंड फर्स्ट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, और उस पर यह समझ में आया कि उस पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन उस समय लोगों को इस बारे में नॉलेज था कि एटम क्या है, न्यूट्रल होता है। अब यहां पे बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। क्या बात कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि एटम को न्यूट्रल बोला जा रहा है, और इससे पहले जब प्रोटॉन का भी डिस्कवरी चल रहा था, अभी डिस्कवरी के पहले लोग ये सोच रहे थे। अब जैसे मान लो हमने कोई चीज डिस्कवरी किया, इलेक्ट्रॉन का, हाथी, प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज, वो अभी ये हम जो चीजें बता रहे हैं वो प्रोटॉन का डिस्कवरी बता रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बैकग्राउंड से हम हिस्ट्री निकाल रहे हैं कि आखिर लोगों को दिमाग में कैसे आया होगा कि डिस्कवरी, प्रोटॉन का डिस्कवरी सोचने के लिए कुछ तो दिमाग में आया होगा। तो दिमाग में आने के पीछे पर्पस ये है कि जब लोग ये सोच रहे थे कि एटम को डिवाइड किया नहीं जा सकता है, तब समझ में आया कि नहीं, एटम को सब पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है। तब जे थॉमसन ने बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। जब इलेक्ट्रॉन मालूम चला तब लोगों ने बात को कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। क्या लोग ये जान रहे थे कि एटम जो है न्यूट्रल है, जब एटम न्यूट्रल है तो नेगेटिव कहां से आ गया इसमें? इसका मतलब या तो ये गलत होगा, नहीं तो उसके अंदर कोई एक पॉजिटिव पार्टिकल जरूर होगा जो उसको बैलेंस कर रहा होगा। में आया तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख ले इसको, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो इट मस्ट contain positive charge particle, it must contain positive charge particle to balance the negative charge,
तो पहला बार ऐसा थॉट आया आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट टाइम ये थॉट आया कि जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब उसके अंदर एक दूसरा पार्टिकल्स होगा, और वो पार्टिकल्स कौन सा होगा? पॉजिटिव पार्टिकल्स होगा। इसी वजह से वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। आगे हम लिखेंगे इट हैज एक्चुअली फाउंड दैट, इट हैज एक्चुअली फाउंड दैट, इट हैज एक्चुअली फाउंड दैट, फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, it has actually found by experiment that all atom contain positively charged particle called proton. The existence of proton in atom, the existence of proton in atom, the existence of proton in atom was shown by Goldstein. तो अभी हमने एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा, बस हमने इस चीज को देखा कि जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का सर्च कर लिया तो एटम को उस समय लोग क्या जानते थे? एटम इज न्यूट्रल। तो जब उसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल निकला तो लोगों ने सोचा, उसके दिमाग में थॉट आया कि तब ऐसा होगा कि इसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा, तभी इसको क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तब एक गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें प्रोटॉन, तो अभी हम एक्सपेरिमेंट आगे हम बढ़ेंगे वो हम देखें। इसको राइट में, ठीक है। तो आप पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाओ, या पहले एक पॉइंट लिख लो, इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रे, हम लिखेंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रे, in the production of positive ray, the discharge tube having perforated cathode is used। और इसका मीनिंग बता रहा हूं। ए परफोरेटेड कैथोड इज ए कैथोड, perforated cathode is a cathode having hole in it। जैसे हम यहां पर एक जे थॉमसन ने जैसा सेटअप बनाया था, सेम वही सेटअप गोल्डस्टीन ने बनाया। और गोल्डस्टीन ने जो सेटअप बनाया, यहां कैथोड पे उसने एक होल लिया, इसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। और यहां पर उसने एक और प्लेट लिया, ये प्लेट को उसने एनोड नाम दिया, और इस प्लेट को उसने कैथोड नाम दिया।
अब इस प्लेट को उसने निगेटिव से और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया। इसको आप ड्रॉ करो पहले। इसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव रे। यहां हम कुछ एयर लेते हैं, एयर एट वेरी लो प्रेशर, एयर एट वेरी लो प्रेशर, और ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, और ये है परफोरेटेड कैथोड। आवाज आ रही है सबको? तो पहले इसको आप नोट डाउन करोगे। तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में सबसे पहले हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए। इस ट्यूब में एक परफोरेटेड कैथोड लिया हमने, ये एनोड लिया। इस एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से हमने ऐड किया, और यहां से हमने हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। कितना राइट डाउन करना? नेक्स्ट हम लिखेंगे व्हेन ए हाई वोल्टेज अबाउट, व्हेन ए हाई, इसके बाद लिखेंगे व्हेन ए हाई वोल्टेज, व्हेन ए हाई वोल्टेज of about 10,000 volt is applied to a discharge tube, to a discharged tube, to a discharged tube having perforated cathode, having perforated cathode containing air at very low pressure, containing air at very low pressure is about 0.001 mm of mercury. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फेंट रेड ग्लो इज ऑब्जर्व्ड बिहाइंड द कैथोड, फेंट रेड कलर ऑब्जर्व्ड बिहाइंड द कैथोड। एक यहां पर रेड कलर का ग्लो दिखाई दिया हमें। तो अभी तक गोल्डस्टीन ने कैसा सेटअप बनाया? तो जैसा सेटअप जे थॉमसन का था, सेम सेटअप उसने गोल्डस्टीन ने बनाया। गोल्डस्टीन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और इसके अंदर जो एयर है वो वेरी लो प्रेशर पे लिया और एक परफोरेटेड कैथोड लिया, ठीक है, मतलब जिसके अंदर होल है, और इसके अंदर एयर लो प्रेशर पर रखा और हाई वोल्टेज अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट पास करवाया, ठीक है। पास करवाने के बाद क्या ऑब्जर्व हुआ? तो ये चीजें हमने लिया कि गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के लिए
क्या उसने क्या क्या चीजें सेटअप में लगाया? तो हाई वोल्टेज पास करवाया, ठीक है, परफोरेटेड कैथोड लिया, एयर लिया लो प्रेशर पे, और 0.001 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया तो यहां रेड कलर का एक उसको ग्लो दिखाई दिया, रेड कलर का यहां पर रे दिखाई दिया, उसको ग्लो करते हुए यहां पर रे दिखाई दिया, ठीक है। तो पहले इसको लिखो, इसके बाद हम इसका ऑब्जर्वेशन के बारे में देखते हैं। तो यहां पर गोल्डस्टीन ने जैसा डिस्चार्ज ट्यूब जे थॉमसन ने लिया था, सेम टू सेम गोल्डस्टीन ने लिखा, लेकिन जे थॉमसन को ग्लो करते हुए यहां दिखाई दे रहा था। इसने थोड़ा सा प्रेशर को और लो कर दिया, थोड़ा सा प्रेशर लिया था इसने, तब उसको एक यहां पर रेड कलर दिखाई दिया। रेड कलर के दिखाई देने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन होगा, हम उस चीज को लिखेंगे। राइट डन हो गया सबका? ओके, लिखो जल्दी से इसको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? दीज रे आर फॉर्म्ड एट कैथोड, सॉरी एनोड। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा, दीज रे आर फॉर्म्ड, these ray are formed at anode, these ray are formed at anode when these ray strike, when these ray strike, when these ray strike the wall of discharge tube, the wall of discharge tube, the wall of discharge, the wall of discharge tube, the wall of discharge tube, they produce faint red color, they produce faint red color, they produce faint red color. Since these rays are formed at anode, since these rays are formed, ray are formed at anode, जो कि क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड, जिसमें चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। दे आर फॉर्म्ड एट एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड are known as anode ray or positive ray, are known as positive ray or anode ray, are known as positive ray and anode ray। और इसको हम कैनाल रे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कैनाल से पास होता है, तो हम इसको और कैनाल रे। तो गोल्डस्टीन ने सेम टू सेम सेटअप बनाया, और ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बाद हमें आया।
जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का पता लग गया और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो एटम जो था वो क्या था, न्यूट्रल था। तो लोगों के दिमाग में आया कि आखिर इसके अंदर कोई ना कोई एक पॉजिटिव पार्टिकल है। तो जैसा सेटअप गोल्ड जे थॉमसन ने बनाया वैसा ही सेटअप गोल्डस्टीन ने बनाया, बस यहां पर परफोरेटेड कैथोड लिया था, हाई वोल्टेज पास करवाया, यहां पर थोड़ा सा लो प्रेशर पे एयर लिया, वैक्यूम में यहां पंप लगा हुआ है, ये एनोड है और ये कैथोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। जैसे ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया होगा, हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया होगा अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट, तो एक रे इधर रेड कलर का ग्लो होते हुए दिखाई दिया, जो कि इसके ये गैप से जो होल है उससे पास हो रहा था, वहां पर वो ग्लो करते हुए दिखाई दिया। तो दिस रे फॉर्म्ड व्हेन रे स्ट्राइक द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी यहां रेड कलर दिखाई देता है, प्रोड्यूस फेंट रेड कलर, फेंट रेड कलर। These ray are formed at एनोड, ये यहां से बनता है, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसको पॉजिटिव का नाम देंगे, आर नोन एज पॉजिटिव रे, इसको पॉजिटिव का नाम देते हैं, या एनोड से निकलता है तो एनोड रे भी देंगे, और इस कैनाल से पास होते हुए यहां ग्लो होता हुआ है, इसलिए इसको हम कैनाल रे भी बोलेंगे। अब हमने यहां पर गोल्डस्टीन का ये एक्सपेरिमेंट देखा और ये हमने ऑब्जर्वेशन देखा। अब बात रहा इसमें कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, किसका कंक्लूजन क्या है, और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो कंक्लूजन और प्रॉपर्टीज हमने इसमें क्या देखा, एक्सपेरिमेंट जो गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट जो देखा किया वो ये किया, तो ये हमारा अभी तक ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन के बाद क्या पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टीज क्या है और कैसे उसने प्रोटॉन निकाला। अब मेरे को बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ